नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है देश की राजनीति का। देश की राजनीति में इस समय बीजेपी ने नई टीम बना दी है। अध्यक्ष नितिन नवीन जो कि बिहार से हैं, उनकी अगुवाई में अब जो है नई टीम बनी हुई है। और नई टीम के सामने क्या चुनौती है, क्योंकि आने वाले समय में 2027 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश जो देश की सबसे बड़ी राज्य है, उस वहां पर जो है विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, यानी कि योगी आदित्यनाथ जी हैट्रिक मारने जा रहे हैं। क्या उसमें अड़चन हो सकती है, क्या और रणनीति है, इसके तहत जो नई टीम बनी है। खासकर विनोद तावड़े को बड़ी जवाबदारी दी गई है उत्तर प्रदेश की, जहां पर आगामी दिनों में चुनाव होना है विधानसभा का। यानी कि योगी की अग्नि परीक्षा में अब विनोद तावड़े वहां पर प्रभारी के रूप में काम करने जा रहे हैं। तो किस तरह की चुनौती है अध्यक्ष नितिन नवीन के सामने, किस तरह की चुनौती है योगी के सामने, किस तरह की चुनौती है विनोद तावड़े के सामने, ये आज हमारा चर्चा का विषय है। हमारे साथ में है इसी विषय पर चर्चा के लिए राजनीति विश्लेषक सुभाष काली जी। हम इसे जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी की जो रणनीति इस समय चल रही है, खासकर सीजेपी के आने के बाद, यानी कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन के बाद जो थोड़ी सी उथल पुथल देखी जा रही है, उसके तहत क्या नितिन नवीन के सामने किस तरह की चुनौती है, क्योंकि आने वाले दिनों में बड़े राज्यों के चुनाव है। सर, हमारा सवाल यही है, आज चर्चा भी यही हो रही है कि नितिन नवीन जी जो अभी नया कार्यकारिणी बनाया है, नया टीम जो बनाए हैं, खासकर महिलाओं को भी उसमें मौका काफी बड़े पैमाने पर मिली है, तो इस नई टीम से क्या उम्मीद रखते हैं सर? क्या लगता है कि बीजेपी आज इस समय थोड़ी सी तो ऊपर नीचे चल रही है, उस चुनौती को सामना करने के लिए नई टीम कितना कारगर साबित होगी? केंद्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, उन्होंने कल ही अपने पूरे टीम की घोषणा की है जी। और अगर हम वो टीम की तरफ अगर नजर डालते हैं तो वहां पे हमें ये दिखाई देगा कि एक तो 10 महिलाओं को काफी वहां पर स्थान मिला हुआ है। वसुंधरा राजे भी हैं। वसुंधरा राजे जी, स्मृति ईरानी से लेके काफी महिला, अपने ठाना क्या भारती ताई है। तो ये सब महिला, उसके साथ साउथ को भी रिप्रेजेंटेशन है, जाति के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन है, युवा को रिप्रेजेंटेशन है। एक अच्छी टीम की घोषणा कल हो गई है। और जैसे अभी आपने कहा कि भाई बीजेपी के सामने तो चुनौतियां बहुत हैं जी। आज हम देखते हैं कि लोकसभा में बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं, मित्र पक्षों के सहायता से आज मोदी जी की सरकार चल रही है जी। और ऐसी स्थिति में सरकार चलाना और वो भी स्टेबल रखना जी, ये कोई आसान बात नहीं है। और बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी को अभी जो नई टीम बने हैं, उनका तो लक्ष्य अभी बहुत ही, अभी कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव भी एक महत्वपूर्ण होगा। वहां पर बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी जी है जी, उनका करिश्मा है, लेकिन फिर भी वहां इलेक्शन होता है, इसीलिए वो इलेक्शन किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी को जीतना ही पड़ेगा, ऐसी स्थिति है। और अगर दूसरा हम देखते हैं तो जैसे 15 अगस्त को लाल किले से मोदी जी ने कहा कि जंगल का नक्सलवाद जो है, बंदूक लेकर जो नक्सलाइट वहां काम करते थे, वो काफी हद तक खत्म हो गए। लेकिन उसके साथ साथ जो शहरों में बौद्धिक नक्सलवादी है, नेशनलिस्ट है, उनका डर और उनका परिणाम जी काफी हद तक होता है। और वो देखो क्या है, जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि किसी का भी, आप किसी को कोई लत लगाओ, बस सिगरेट की लत लगाओ, दारू की लत लगाओ, तो वो हो सकता है कि वो उसके ऊपर मात करेगा और वो जाएगी। लेकिन करप्ट इफ यू करप्ट द ब्रेन, अगर लोगों की बुद्धि भ्रष्ट करो तो वो सबसे बहुत खतरनाक रहता है। और आज के दौर में हम देख रहे हैं कि समाज की युवा पीढ़ी की, जिसको हम आज नया शब्द काफी जोर में है, जेन जी, उनकी बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए काफी लोग उत्सुक है और काफी लोग कोशिश भी कर रहे हैं। और ये युवा पीढ़ी को किस दूसरे रास्ते पे ले जाना
राष्ट्र के विरुद्ध में ले जाना, सरकार के विरुद्ध। देखो क्या है, किसी का भी, हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है जी, लोकशाही का देश है, यहाँ पर अगर कुछ बात हमको नहीं जमती है तो हम उसके खिलाफ जरूर आंदोलन कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर वो नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कंट्री, लेकिन देश के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आवाज उठाना और देश को गाली देना, तेरे टुकड़े होंगे, ऐसा होगा, प्राइम मिनिस्टर को बुरी गाली देना, देश को बुरी गाली देना, हमारे सेना को गाली देना, ये करप्ट जो हो रहा है युवाओं का दिमाग, उसके ऊपर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती आज भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर कोई है तो ये बौद्धिक नक्सलवाद की ही चुनौती है, जो धीरे धीरे समाज का, युवा पीढ़ी का ब्रेन वॉश करते हैं, धीरे धीरे उनकी बुद्धि भ्रष्ट करने की कोशिश करते हैं। क्रेडिट आप किसको देंगे? बीजेपी मतलब विपक्ष को देंगे कि सीजेपी को देंगे कि ये जो अभी सीजेपी के संस्थापक बने हैं? नहीं, आपको ये कोई नई बात नहीं जी, ये इसको क्रेडिट वगैरह देने की किसी को जरूरत नहीं है, क्योंकि न विपक्ष के हाथ में वो है और न कांग्रेस के हाथ में है, न किसी कॉकरोच पार्टी के हाथ में। ये जो ब्रेन करप्शन यानी कि बौद्धिक भ्रष्टाचार, बौद्धिक बुद्धि करप्ट करने की बातें, ये आज की नहीं है, कई सालों से चालू है। कांग्रेस की जब सत्ता थी तभी भी चल रहा था, लेकिन अभी ऐसे देखने को मिल रहा है कि बीजेपी को हटाना काफी मुश्किल है। इलेक्शन के तरीके से, इलेक्शन में जीतकर बीजेपी को हराना अगर मुश्किल है तो अभी क्या करें? कुछ करना तो पड़ेगा, मोदी के खिलाफ कुछ ना कुछ करना है, तो फिर क्या करो? तो ये बौद्धिक नक्सलवाद, युवा पीढ़ी का, समाज का बुद्धि भ्रष्ट करो, और वो काफी हद तक उस तरीके से वो चल रहा है। और मेरा ख्याल है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नई टीम हुए, उनके सबसे बड़ा अगर कोई आह्वान है तो ये चुनौती उनके सामने काफी बड़ी है। इलेक्शन तो आएंगे, जीती जाएगी, इलेक्शन में कोई हारता है कोई जीतता है, लेकिन देश को बचाना, देश की एकता आबादित रखना, देश को कमजोर नहीं होने देना, देश इकोनॉमिकली बढ़ते जाए, ये देखना, हमारी युवा पीढ़ी अपना ट्रैक छोड़कर कहीं और नहीं जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती। और मुझे लगता है ये बीजेपी की टीम को ये देखना जरूरी। तो क्या लगता है कि जो नई टीम में जो नए अभी विनोद तावड़े जी को जैसे यूपी का प्रभारी बनाया गया है, तो इससे कितना सक्सेस मिलने की उम्मीद है आपको? देखो, सक्सेस तो सक्सेस होता है, सक्सेस किसी नेता के ऊपर नहीं, कार्यकर्ताओं के ऊपर डिपेंड रहता है। और मुझे काफ़ी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में, मैंने जैसे अभी कहा, इलेक्शन जीत हार तो होती है, वहाँ पे यूपी में अभी फिर से बीजेपी की सरकार आ जाएगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन देखो, इलेक्शन जीतना राजनीति का एक टप्पा है। एक बार आपके हाथ में सत्ता आ गई तो आप क्या करते हैं? आपको सत्ता जब आती है तो आपको देश की प्रगति करना, देश को ऊंचाई पर ले जाना, ये आपका काम रहता है। और वो काम जो आज सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण कर रहे हैं, तो उसमें रुकावट डालना, ये विपक्ष का काम है। लेकिन विपक्ष जब ये रुकावट डालने की कोशिश करता है तो नॉट एट द कॉस्ट ऑफ, हमेशा मैं बोलता हूँ कि आप अपोज जरूर करो, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ नेशन। लेकिन दुर्भाग्य से आज ऐसा दिख रहा है कि विपक्ष और ये जो नक्सलाइट्स है, जो सिटी में है, जो शहरों में है, वो हमारी युवा पीढ़ी की बुद्धि भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ये चुनौती भी अच्छी तरह से संभाल लेगी और युवा पीढ़ी को ऐसे इधर उधर जाने नहीं देगी, वो अपने आप ट्रैक पे आ जाएगी। सर, एक खबर और है कि इसी नई टीम के कड़ी में देवेंद्र फडणवीस जी, इनका चर्चा है कि वो केंद्र में जा सकते हैं और यहाँ नए मुख्यमंत्री का चयन हो सकता है। क्या ये बात में कुछ दम लग रहा है? बिल्कुल नहीं। अभी फिलहाल देवेंद्र जी महाराष्ट्र में रहेंगे और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री करके ही रहने वाले हैं, और अगले, मेरे हिसाब से अगले चुनाव तक 2029 में चुनाव आने वाले हैं, तब तक देवेंद्र जी को महाराष्ट्र से हिलाने की जरूरत ही नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो इसमें दखल देगा।
वो सेटल्ड है। आज महाराष्ट्र की अच्छी जिम्मेदारी वो संभाल रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति भी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है, उथल-पुथल तो वाली। वो संभालने के लिए देवेंद्र जी सक्षम है और उनको ही रखेंगे। लेकिन अगर मगर देवेंद्र जी यहाँ चले जाते हैं तो महाराष्ट्र को नुकसान होगा कि फायदा होगा, ये आप क्या देखते हैं? आज के माहौल में तो देवेंद्र जी की जरूरत है महाराष्ट्र को। जी, इसलिए आज की तारीख में और अभी के इस माहौल में देवेंद्र जी को हटाना, ये अगर कभी जैसे अगर मगर आप बोल रहे हैं, तो अगर उनको हटाने की कोशिश हुई या हटाए गए तो मेरे ख्याल से बीजेपी की बहुत बड़ी भूल होगी और उसका परिणाम बीजेपी को भुगतना पड़ेगा महाराष्ट्र में। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हम केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का इतना मूर्ख नहीं है, वो देवेंद्र जी को महाराष्ट्र से नहीं हटाएगी। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो फ्रेंड्स, हमारी चर्चा यही थी कि बीजेपी नई टीम जो बनी हुई है, नितिन नवीन जी के सामने जो चुनौती है, किस तरह की चुनौती है, क्योंकि आगे उनको काफ़ी लंबा रास्ता तय करना है। हालांकि शुरुआत में उनको झटका लग चुकी है क्योंकि उनका ही विधानसभा क्षेत्र वहाँ बीजेपी हार चुकी है और इसके लिए जो है अब बीजेपी के सामने जो है बड़ी बड़ी छोटी छोटी चुनौतियाँ भी बड़ी बड़ी होने जा रही है। यानी कि सीजेपी का एक आक्रामक रवैया और बीजेपी की नई टीम और जो युवा का संघर्ष जो सामने दिख रहा है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं इसे आसान तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन टीम होती है। अगर टीम एकजुट हो जाती है तो बड़ी चुनौतियों को जो है आसानी से हासिल कर लेती है। अब फिलहाल बीजेपी के सामने तो उत्तर प्रदेश चुनाव है, उसके बाद जो मुख्य चुनाव है वो तो 2029 का लोकसभा चुनाव है। उसके पहले अगर लोकसभा के सीटों का अगर डिमिनेशन हो जाता है तो वो भी एक बड़ी चुनौती जो है इस टीम के सामने ही होगी। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।